बीजेपी के पक्ष में ठीक है माहौल। महायुग वो बेस्ट है, ठीक है। तेजस्वी यादव और प्लस चिराग पासवान। ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह किए कि एक्चुअली हमारे लाइनअप में बैक में कोई जनरल माने कोई भी एनीबॉडी किसी व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बना दे लोग तो बेस्ट रहेगा। का माहौल इस बार मोदी जी के खिलाफ है। जो वादे 2014 में मोदी जी करके सत्ता में आए थे उसमें से एक वादे को बताइए जो पूर्ण किए हो। ये चाय की टपरी भी है और चाय की टपरी पे ही हम जो है चर्चा करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं? बोले ठीक है, अपने बताइए। लोकसभा चुनाव करीब है, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल ठीक लग रहा है। किसके तरफ जाते हुए दिख रहा है? अभी तो किसी के तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा है। हम्म, अभी वोटर मौन है, हम्म, खुल कर बात नहीं कर रहा है कि कौन किसको नहीं, कौन क्या कर निकलेगा। रहा है? अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार करा के रहेंगे। अब मोदी जी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम लोग 400 साढ़े 400 लाएंगे। अब कौन सही है कौन गलत है वो तो बात की चीज़ है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा अभी कुछ? समझ में क्या आ रहा है, माहौल खिले मैंने बदलाव चाह रहा है, माहौल तो बदलाव का होना चाहिए। बदलाव चाह रहा है। बदलाव होना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं, बात करेंगे। हाँ जी जी नमस्ते, बताइए क्या है माहौल? सर ने तो कहा कि अभी जनता मौन है, चुप है, आप बताइए ना। बीजेपी के पक्ष में ठीक है पक्ष माहौल। में है। अच्छा, बदलाव नहीं होना चाहिए? तो वो इन्होंने जनता कहा कि तय बदलाव है। करेगी, बदलाव तो होना जनता तय करेगी ना। चाहिए, जनता तय। आपको क्या माहौल लग रहा है कि सही है, मतलब लालू यादव या नीतीश नहीं बीजेपी चाहिए? नहीं, लड़ाई तो ज़बरदस्त है, दोनों तरफ की तैयारियां हैं। एक तरफ धुआंधार वोट ये चेयर वाला है ना, बैठते हैं थोड़ा बैठ के बतियाते हैं। बीजेपी कह रही है कि 400 पार, बिहार में 40 पार। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। बीजेपी 400 कह रही है तो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम हरा देंगे। हाँ, हरा देंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन में तो अपने में ही लगल पड़े हैं, फूट है। कोई पप्पू यादव कोई देख लीजिए, अपना पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में और फिर उधर बीमा भारती को टिकट मिल गया। वो तो दल का भीतरी मामला है, वो लोगों का क्या चल रहा है वो लोग बता सकते हैं। हम तो एक आम आदमी हैं। अच्छा, एज अ वोटर आप जब जाते हैं वोट देने तो आप नेता में क्या देखते हैं? क्या उम्मीदें क्या रहती है आपकी किस अपने नेता जो दूर की सोचने वाला हो, आने वाले भारत के 10, 20, 50 साल के भविष्य को तय करे, अच्छी योजना लाए, नौकरी दे और आत्मनिर्भर भारत बनाए। बिहार की परिस्थिति में अगर देखें तो क्या मतलब बिहार में अभी जो नीतीश कुमार है सही है? 17 साल से है बैठे थे। 17 साल से है, समय भी तो बहुत हो गया ना उनको मिला। विकास किया है उन्होंने, लेकिन समय भी तो बहुत मिल गया, पर्याप्त समय है। इससे परिवर्तन तो होना ही चाहिए। युवा आना चाहिए। डेफिनेटली नए लोग आएंगे तो काम का ये होगा। अच्छा, युवा के रूप में किसे आप देखते हैं? तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो? यही तो दिक्कत है, तेजस्वी ही क्यों, चिराग पासवान ही क्यों, हाँ, और लोग क्यों नहीं? हाँ, हर में क्षमता है। आप भी श्वेता सिंह बन सकती हैं। श्वेता सिंह थोड़े मतलब वो जैसे एंकरिंग करती हैं वैसे आप भी करती हैं। मौका मिलने की देर है। अच्छे लाइमलाइट में यही दोनों रहते हैं और लोगों के सामने भी ज़्यादातर जाते रहते हैं। अब वो तो ये लोग आने देंगे तभी तो नए लोग आएंगे, काम करने का मौका देंगे तभी तो नए लोग आएंगे। कोई माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनल के इतर बहुत सारे काम करते हैं, वो कभी भंजाने और कभी बोलने नहीं आते कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, कहते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति खूब होती है, जाति की छाती पे बिहार में राजनीति होती है। आप क्या देखते हैं? नहीं ऐसा कुछ तो इससे इतर कुछ होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो जाति पाति का प्रथा यहाँ नहीं। हम लोग डेवलप देखना चाहते हैं। आज का जो युवा है, आज जितना भी युवा में जो क्षमता है, क्वालिफिकेशन लाइनअप है, वो काफ़ी अभी 10 साल में काफ़ी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। और डेवलप हम लोग एक्चुअली हम एक सेंट्रल के तौर पर भी देखते हैं कि स्टेट लेवल पर देखते हैं। तो स्टेट लेवल का राजनीतिक अलग होती है, सेंट्रल की राजनीतिक अलग होती है। तो हम अगर आप स्टेट से पूछिएगा तो सबसे बेस्ट हमारे तेजस्वी जो अभी नाम लिए 2 महायुग वो बेस्ट है, ठीक है। तेजस्वी यादव और प्लस चिराग पासवान। ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह किए कि एक्चुअली हमारे लाइनअप में बैक में कोई जनरल
माने कोई भी एनीबॉडी किसी व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बना दे लोग तो बेस्ट रहेगा। कुछ ऐसे भी राजनीतिक लोग हैं कि अपने बंसवाली को चराना चाहते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बंसवाली में चाहते हैं कि एक दूसरे पर, बीजेपी ही नहीं, बीजेपी भी, आरजेडी भी, ऑल पार्टी, अगर ये बंसवाली ख़त्म कर दिया जाए और हमारे निचले स्तर के जो झोले जो नेता के जो ब्लॉक स्तर पर हमारा जो कारोबार में जो नेता लोग छोटे छोटे उन लोग को उठाया जाए ऊपर तो बहुत बेस्ट रहता है। हाँ, बहुत अच्छा रहता है। और यही काम और यही पकड़ बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन में उसका मजबूती का प्रदान करता है। अपने ब्लॉक स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर, मान लीजिए एग्जाम्पल देगा, अमित शाह क्या करता है, वो एक अपनी क्या करते हैं, सॉरी, वो एक वरिष्ठ थी हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वो एक्चुअली वो अपने एक बूथ स्तर पर जाकर छोटे छोटे जो वहाँ के एक ब्लॉक स्तर पर अपना ब्लॉक छोड़िए, एक माने एक पंचायत स्तर पर छोटे छोटे युवक को बुलाकर अपने से बात करना, उसको एथी करना। मान लीजिए एक गांव में 10 को बूथ स्तर है, उस पर तैयार है, तो 10 × 10 परिवार कर लीजिए, 100 हुआ। तो उसी पर उनका अपना ही एक बूथिंग इतना मजबूत है, वही टारगेट वो करके अपना लाइनअप में आगे बढ़ते हैं लोग। ये आम जो है क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो रीजन को नहीं पकड़ पाती है, इसीलिए काफ़ी लॉस होता है उस चीज़ को लेकर देखा जाए। यहाँ पे देखिए कांग्रेस में पप्पू यादव को प्रलोभन दिया गया, वो बेचारे अपना पार्टी छोड़ के चले आए, देखिए उनको टिकट भी नहीं मिला। देखिए राजनीतिक मामला है। पप्पू यादव को भी अपने एक स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था कि सोचे कांग्रेस से मिलने, लालू यादव जी का भी अपना स्वार्थ था। तो राजनीतिक ऐसा चीज़ है कि स्वार्थ का राजनीतिक है। अब जानती है ना कि राजनीतिक ऐसा चीज़ होता है कि कोई किसी का भी नहीं है, अपने बाल बच्चा का भी नहीं होते। एक एग्जाम्पल इतिहास उठा के देख लीजिएगा तो राजनीतिक में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में जो जीता है वही सिकंदर है बस। जो आज उगते हुए सूरज को प्रणाम कर, जैसे मोदी जो आज उगे हुए प्रणाम कर रहे हैं, कल कांग्रेस को प्रणाम हो रहा था, कभी वो भी ऊपर जाएंगे वो भी नीचे आएंगे, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कल अगले, लेकिन हमारे पास अभी ये बोलेंगे कि बेस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ मैंने गवर्नमेंट जो है काफ़ी बेस्ट है मेरा, वो जो स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पर। लेकिन स्टेट लेवल पर हमारे जो नवयुवक जो हैं वो पिछले स्तर से उठना चाहिए, न कि आपको बाहरी स्तर से। यही हमारा बेस्ट रहेगा। बहुत बिहार में युवा, आप तो 10 साल से देख रहे होंगे क्या है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार सही है बिहार के युवाओं के? अरे वो कुछ नहीं किए, उनके बारे में मत पूछिए, वो बेस्ट रहेगा। वो क्या किए? मान लीजिए कि आप जो 17 साल से आप गद्दी बैठे हुए हैं, आकर आप फिर होकर पलट कर जाए आरजेडी में आप मिले, और 17 महीना में आरजेडी जो वो 5 लाख नहीं 2 लाख नौकरी दिया, तो क्या रीजन था कि आपको जो आरजेडी से मिले तो आप नौकरी दिए? मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई किसी के लिए नहीं है। लेकिन वही आप 17 साल के साथ रहे बीजेपी के साथ, तो उसमें आप क्यों नहीं किए? तो आपको तो गुडविल और चाहे वो बेस्ट मिलना चाहिए, आरजेडी को ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसका तो आए तो हुआ नौकरी, नहीं आता तो नहीं होता। तो बीजेपी वाले चाहे ये नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि तेजस्वी खुद से कैसे दे दिया, हम मुख्यमंत्री हैं, हम नहीं देते तो आप 17 साल में क्यों नहीं दिए? छोटा सा हम उनसे पूछिएगा कि आप 17 साल क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे, 17 महीना में क्यों दे दिए? ये छोटा चीज़ है, बुझने का चीज़ है। अगर वही चीज़ वो पहले 17 साल में किए हो रहे थे तो ये तेजस्वी का तो जरूरत नहीं पड़ता। अभी हो गया था। एक देखिए बार बार बोल रहे हैं कि आप 2 दिन बार जो ऊंचा उठा वही है, जो किया उस पर गाना चाहिए। आरजेडी ने किया, आरजेडी ने किया, ये पर्सनल का मैटर थे। खासकर लालू जी का हम बहुत धन्यवाद मानेंगे कि वो कुछ ना हो 2, 2.5, 3 लाख जो भी हो आप नइयों के सर्विस दिए, ये उनके लिए बेस्ट मानते हैं। बेरोजगारी थोड़ा दूर हुआ, बेरोजगारी समस्या सगरे है लेकिन थोड़ा सा दूर हुआ ना। लालू यादव पर सवाल भी उठ रहा है, और खासकर नाम अगर कहे तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो टिकट का सौदा करते हैं और अपनी बेटी के साथ ही कर लिया। देखिए ये सब में, देखिए ये पारिवारिक टिप्पणी इस सब में नहीं करना चाहता हूँ। देखिए आपको आप छोटे छोटे क्वेश्चन में आप जानती होंगे, जितना पूछ रही हैं आप। लालू जी मानते हैं, देखिए हर पार्टी करता है, हर पार्टी का। हम एक चीज़ ही बोल दिए बंसवाली, आपको बोला ना कि वंश बात चल रहा है, अब वो चीज़ को बोल दिए, वो हटा दीजिए। और अगला क्या बोला क्या नहीं बोला वो देखिए कि गुडविल किसका है। बस गुडविल बजाइए, जो अच्छा करेगा वही आगे निकलेगा, और जो लॉस करेगा वो पीछे। जो सोया वो घर के, जो सोया वो खोया, जो जाएगा जो पाया। कौन बोला है? बोला आप सुनिए, आने पत्रकारी में सुने होंगे। चलिए तो देखिए यही है, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। नमस्कार भैया, नाम क्या है? नमस्कार, विनीत कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। पटना के ही हैं? क्या पटना का माहौल, बिहार का अगर माहौल देखें तो लोकसभा को लेकर के आपको क्या? पूरे देश का माहौल इस बार मोदी जी के खिलाफ है। खिलाफ है। जो वादे 2014 में मोदी जी करके सत्ता में आए थे, उसमें से एक वादे को बताइए जो पूर्ण किए हो। कोई एक वादे के बारे में बताइए। वो हर बार हर तरीके से, नए तरीके से, हर मंच से घोषणा करते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। देश की जनता अब सतर्क हो चुकी है और इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को
नारा देते हैं ना 400 पार, 400 पार नहीं, इस बार भाजपा साफ का नारा है जनता के बीच में, और यह जनता का नारा है, भाजपा साफ। अच्छा, बीजेपी नहीं तो कौन? कांग्रेस? कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस। राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री देखते हैं? आप ये कैसे डिसाइड कर लीजिए राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री? आपको कैसे लगते हैं एज ए वोटर, आपको कैसे लगता है? इंडिया गठबंधन में एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो देश को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आप इसलिए किसी के ऊपर मुहर मत लगाइए कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री। इंडिया के गठबंधन में अगर बात करें तो आप किसे देखते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बिहार के युवा नेता अगर तेजस्वी यादव को भी अगर मौका दे दिया जाएगा तो देश बहुत बढ़िया तरीके से चलाएंगे। बहुत सारे हैं इंडिया गठबंधन में जो देश को चलाने में सक्षम हैं। तेजस्वी, चिराग या राहुल से इतर कोई और नहीं दिखता आपको? बहुत सारे लोग हैं इंडिया कहें तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं। चुनाव अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में देश की जनता ने बहुमत दिया तो मोदी जी से बेहतर नेतृत्व करता वहाँ मिलेगा, कन्फर्म है। देखिए, मूड है, माहौल है, मिजाज है, जनता किसे चाहती है, क्या चाहती है, और ख़ासकर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में तो परिवर्तन चाहिए और लोकसभा में, देश में भी परिवर्तन चाहिए। मिली जुली राय थी। कुछ लोगों का कहना था कि मोदी सही है, मोदी ने अच्छा काम किया है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, परिवर्तन हो, क्योंकि मोदी ने अपने जितने भी वादे किए, वादे पे वो खरे नहीं उतर पाए। कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू यादव सिर्फ परिवारवाद करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि परिवार की बात नहीं करें तो आखिर किसकी बात करें। खैर, जनता तो जनार्दन है, जनता चाहेगी जिसे वही जो है वो गद्दी पर बैठेगा, और जनता जिसे चाहेगी उसके सिर पर ताज पहनाएगी। होगा क्या, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन गौतम के साथ, पटना।